आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस सी वर्मा बुक से रोटेशनल मोशन का पेज नंबर 195 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है व्हील इज मेकिंग रेवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस। एक व्हील है चक्का जो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन से अल्फा से। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, अल्फा से घूम रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, शुरुआती एंगुलर स्पीड 0 है। इट रीचेज 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद इसका स्पीड हो गया 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का सही मात्रक रेडियन पर सेकेंड है, लिखा होता है रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। तो 100 रेवोल्यूशन में 100 × 2 पाई तो 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दीज 4 सेकेंड। तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन बताना है और 4 सेकेंड में कितना एंगल घुमा। तो ये लगा दे फॉर्मूला, चूंकि अल्फा तो लिखा हुआ यूनिफॉर्म है, अल्फा यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, इसलिए हम लगा सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। 200 पाई बराबर 4 टी, तो अल्फा बराबर मतलब अल्फा इंटू 4 50 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है इसमें? थीटा, कितना चक्कर घुमा। इससे भी निकाल सकते हैं, या थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हैं। तो इससे निकाल लेते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। चार 400 पाई रेडियन। एक आंसर आएगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एक आंसर आएगा 400 पाई रेडियन। इसका आंसर रेवोल्यूशन में दिया है, तो 50 पाई रेडियन में क्या चक्कर हुआ? 25 चक्कर हुआ। तो लिख सकते हैं यहां पर 25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। 50 पाई रेडियन, तो 50 पाई में 2 पाई से भगा दे देंगे क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो 50 पाई में 25 चक्कर, तो 25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा सवाल, a wheel rotating with uniform angular acceleration, ये भी चल रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन से, कवर्स 50 रेवोल्यूशन। 50 रेवोल्यूशन मतलब 100 पाई रेडियन। 50 चक्कर कवर करता है, 50 चक्कर का मतलब 100 पाई रेडियन का कोण बनाता है। इन द फर्स्ट 5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के 5 सेकेंड बाद 5 सेकेंड में इतना कोण बनाता है। फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद इसका ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, और ये भी बताइए कि अल्फा का मान क्या है। एक तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला, पहले थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा हो गया 100 पाई, थीटा बराबर ये ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर 25, तो ये हो गया 200 और 200 बटा 25 8 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर रेवोल्यूशन में लिखें तो 4 रेवोल्यूशन, 8 पाई रेडियन में 4 रेवोल्यूशन। एक निकालना ओमेगा का मान क्या हो गया, बोले ओमेगा बराबर हो गया
ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा का मान आ गया 8 पाई, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में लिख रहे हैं, और टी का मान 5, तो 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड में अगर आंसर आएगा तो रेडियन पर सेकेंड में, रेवोल्यूशन लेगा तो रेवोल्यूशन में। दोनों आंसर रेवोल्यूशन में, इसका 4 और उसका 20, तो 40 पाई रेडियन का मतलब 20 रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। देखो ये व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक व्हील रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, इट्स रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, अल्फा का मान दिया गया है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर 10 सेकेंड के लिए। इस सब ओमेगा, इसे नहीं लग रहा है v बराबर u प्लस at जैसा फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अल्फा का मान कांस्टेंट चल रहा है। इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। अच्छा, 10 सेकेंड तो चला अल्फा से, फिर 10 सेकेंड चला उसी चाल से, और फिर अगला 10 सेकेंड में धीरे धीरे रुक गया। अगर इसको लीनियर मोशन में समझो तो गाड़ी 0 से स्टार्ट हुआ, दिया एक्सेलरेटर, 10 सेकेंड तक एक्सेलरेटर डेले रहा, जितना स्पीड हो गया बढ़ करके उसी स्पीड से फिर 10 सेकेंड चलते रहा, और फिर अगला 10 सेकेंड में वो रुक गया। बताओ कुल कितना दूरी तय किया। वैसा ही सवाल है, फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द व्हील, कुल कितना एंगल बनाया। तो पहले देखते हैं कि 10 सेकेंड के बाद इस 10 सेकेंड में कितना एंगल बनाया। तो हो गया ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, 200 पाई रेडियन बनाया। और इस 10 सेकेंड में कितना स्पीड धर लिए, चालीस रेडियन पर सेकेंड। और ये 40 रेडियन पर सेकेंड से 10 सेकेंड लगातार चला, यूनिफॉर्म एकदम इसी चाल से निकल है। इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड, लगातार 10 सेकेंड तक यूनिफॉर्मली सी से चला। तो थीटा 10 सेकेंड में कितना होगा, थीटा इन 10 सेकेंड 400 रेडियन। और अब फिर स्पीड 40 से कितना करेगा, 0। पहले स्पीड किया 0 से 40 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड 40 के रफ्तार से चला 40 रेडियन पर सेकेंड से, और फिर अब 40 से करेगा 0। तो आपको सब बात मोशन में पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई गाड़ी 0 से अपना स्पीड 50 करता है तो 50 से 0 करने में उतना ही समय लगेगा, और 0 से 50 करने में जितना देर इधर लिया था अगर उतना ही देर उधर लेगा। 50 से 0 करने में जितना दूर इधर चला उतना ही दूर उधर भी चलेगा। मतलब ये जो है 0 से अपना 40 रेडियन पर सेकेंड करने में कितना कोण बनाया, 200 पाई रेडियन। तो फिर 40 से 0 करने में 200 पाई रेडियन ही बनाएगा। पहला जब चल रहा था एक्सेलरेशन से थीटा 1 मान लिया, बीच में चला एक समान चाल से थीटा 2 मान लिया, अब रुकने वाला थीटा 3 का मान कितना आएगा, 200 पाई रेडियन, 200 पाई रेडियन आएगा। क्योंकि इधर 0 चाल था और 0 से 40 रेडियन पर सेकेंड करने में कितना चक्कर, कितना कोण बनाया, 200 पाई रेडियन। तो 40 से 0 करने में भी 200 पाई रेडियन लगेगा, क्योंकि 10 सेकेंड में रुका है। 10 सेकेंड में अपना चाल किया था 0 से 40 रेडियन पर सेकेंड, और फिर उधर 10 सेकेंड में लिखा है कि 40 से 0 कर लिया।
10 सेकेंड में, तो फिर उतनी कोण बनाएगा। कुल कोण कितना बनाया, 200 पाई, 200 पाई, 400 पाई, 400 पाई और 400। चार सौ पाई प्लस 400 रेडियन, निकले 800 रेडियन। तो यहाँ गड़बड़ की हम लोग, यहाँ पाई नहीं होगा, कहीं 200 रेडियन होगा, तो यहाँ भी गड़बड़ होगा, यहाँ 200 रेडियन होगा, तो 400 और 400 यहाँ आएगा, तो आ जाएगा 800 रेडियन। हो गया आंसर, 800 रेडियन। अगला चौथा, A body rotates about a fixed axis with an angular acceleration of 1 radian per second बराबर 1 radian per second square. Through what angle does it rotate during the time in which its angular velocity ओमेगा इसका पहले था 5 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का मान हो गया 15 रेडियन पर सेकेंड। तो शुरू में ओमेगा था 5, हो गया 15, तो चाल बढ़ रहा है। बोलो इस चाल बढ़ने के दौरान कितना एंगल बनाया, थीटा। फाइंड एंगल डज इट रोटेट ड्यूरिंग द टाइम इन विच द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज। इतना से इतना होने में कितना एंगल बनाया, लगाइए एक फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। 225 बराबर 25 प्लस 2 डेल्टा थीटा, 200 बटा 200, 100 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विथ एन एक्सीलरेशन 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, एज इट कंप्लीट्स द 5th रेवोल्यूशन आफ्टर द स्टार्ट। 5 चक्कर लगाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5th रेवोल्यूशन आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्टिंग से 5 चक्कर बाद, स्टार्ट हुआ मान लीजिए 0 से, 5 चक्कर बाद मतलब 10 पाई रेडियन कोण बनाने के बाद, 5 चक्कर लगाने के बाद स्पीड क्या होगा, 5 चक्कर लगाने का मतलब 10 पाई रेडियन कोण बनाने के बाद ओमेगा का मान क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो 4 दूनी 8, आधा 80 पाई स्क्वायर, ओमेगा बराबर रूट अंडर 80 पाई रेडियन पर सेकेंड, रूट अंडर 80 पाई रेडियन पर सेकेंड। लिखा है 2√5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये रेवोल्यूशन में दिया है। तो रेवोल्यूशन में निकालने के लिए हमें कितना से भागा देते हैं, 2 पाई से भागा देते हैं। रेवोल्यूशन में निकालने के लिए हम लोग 2 पाई से भागा देंगे, तो 2 पाई से भागा देंगे तो पाई पाई कटिए जाएगा, अब √80 बटा 2, √80 बटा 2, ये हो जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो 4 अगर बाहर ले आए, 16 × 5 = 80, नहीं तो कर लेते हैं कितना, 4 20 × 80, तो 4 का बाहर आएगा 2, √20 बचेगा, तो √20 का हो जाएगा 2√5। ये होगा रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये आया रेडियन पर सेकेंड। 2 पाई से भागा दिए, इसमें पाई पाई कट गया, 180 में 2 से भागा दो, तो उसको 4 गुने तोड़ लो, कितना 80 को तोड़े हम लोग 4 × 20,
तो 4 का रूट बाहर आ गया 2 और 20 लिख दिए, अंडर रूट 20 मैंने 2√5, ये हो गया रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये था रेडियन पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 5। Six. A disk of radius 10 cm is rotating about its axis and angular speed 20 रेडियन पर सेकेंड। एक डिस्क है जो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है 20 रेडियन पर सेकेंड से, जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ ए पॉइंट ऑन द रिम। इसके रिमा पर जो पॉइंट है, मैंने सवाल पार्टिकल का है, बॉडी का नहीं। ये पार्टिकल का बताओ v का मान क्या है। बोले v बराबर ओमेगा, ओमेगा है 20, इसका यहाँ से कितना दूरी एक्सिस से 0.1 2 मीटर पर सेकेंड। द मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस, जो मिडिल पॉइंट पर उसका v का मान क्या है। बोले फिर v बराबर ओमेगा r, लेकिन r का मान अब r/2, इसका त्रिज्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r/2 होगा। तो 20 गुने 0.1/2 1 मीटर पर सेकेंड। किनारे वाला पार्टी का 2 मीटर पर सेकेंड, सेंटर में बीचों बीच वाला पार्टी का 1 मीटर पर सेकेंड। सातवां, a disk rotates about its axis with a constant angular acceleration 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चार रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से घूम रहा है। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। इसके एक्सिस से 1 सेंटीमीटर दूरी पर, माने 1/100 मीटर पर, इसके सेंटर से 1/100 मीटर दूरी पर एक पार्टिकल है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उसका रेडियल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताइए एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द डिस्क स्टार्ट्स। इसके स्टार्ट होने के 1 सेकेंड के बाद, इसके स्टार्ट होने के 1 सेकेंड के बाद बताइए रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में पढ़ते होंगे ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का अल्फा आर। ये तो सवाल पार्टिकल का हो गया ना, डिस्क का सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, इस पार्टिकल का जो कि एक्सिस से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, मैंने उसकी त्रिज्या 1/100 मीटर। तो ओमेगा का मान निकाल लीजिए। 1 सेकेंड के बाद ओमेगा क्या होगा, 1 सेकेंड के बाद ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, मतलब 4 रेडियन पर सेकेंड। तो होगा 4 चौका 16/100 रेडियन नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अल्फा आर का मतलब 4 गुने 1/100, तो 4/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में बोले तो ऊपर वाला का 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे वाला का 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस 7 नंबर सवाल का आ गया ये 8 नंबर। A block hangs from a string wrapped on a disc। ये डिस्क है, इस पर रस्सी लपेटा हुआ है। एक ब्लॉक लटका हुआ है, यहाँ काटी मारा हुआ है। A disk rotates about its axis. A block hangs from a string wrapped on a disc of radius 20 centimeter. बीस सेंटीमीटर त्रिज्या के एक डिस्क पर एक रस्सी लपेटा हुआ, उससे एक ब्लॉक लटका हुआ। Free to rotate about its axis which is fixed in a horizontal position if the angular speed of the disk is 10 radian per second at some instant। किसी समय इसका ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड। तो बताओ उसमें ब्लॉक कितना स्पीड से नीचे गिर रहा होगा। बोले इसका ओमेगा 10 है, इसका मतलब इसका स्पीड v का मान कितना है। बोले ओमेगा,
तो 10 गुने 0.2 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। तो घूम रहा है 10 से, लेकिन अगर भी देखा जाए तो दू का स्पीड है, जब भी दू का स्पीड है तो ये भी दू की स्पीड से जा रहा हो। यह क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका एक पार्ट था, जिसमें आपको ऐसा लगा कि सर्कुलर मोशन बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 से जो सवाल है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड है। तो अगले पार्ट्स में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड सवाल करेंगे। एक ढंग के सवाल थे जो सर्कुलर मोशन बेस्ड सवाल थे, वो भी कांस्टेंट डिक्लेरेशन वाला, v बराबर ओमेगा, रे बराबर अल्फा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। इस तरह का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9 से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड सवाल है।